हम बेसिक साइंस के बारे में बात करेंगे, उसकी फार्मूला बताएंगे जो 10 क्लास लोको पायलट के लिए उपयोग होगा। जैसे मैं पहला आज बताना जा रहा हूँ जो 3 फार्मूला काम करेगा प्रत्येक में। जैसे पहला है Q बराबर N इंटू ई। दूसरा फार्मूला है Q बराबर C इंटू भी। तीसरा फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी। चौथा फार्मूला है V बराबर I इंटू आर। पाँचवा फार्मूला है P बराबर V इंटू आई। मैं इसको ऐसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे Q बराबर N इंटू ई, वेयर Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, U इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, वेयर Q इक्वल टू C इंटू V। नेक्स्ट Q इक्वल टू I इंटू टी। नेक्स्ट ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर। नेक्स्ट P बराबर V इंटू आई। यहाँ से फिर मैं N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ई। N बराबर हो जाएगा Q बाई ई। E बराबर Q बाई N। E बराबर Q बाई N। उसी तरह C बराबर Q बाई V। V बराबर Q बाई C। उसी प्रकार I बराबर Q बाई T। जैसे करंट कहते हैं, कैसे करंट किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को करंट भी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ बताएंगे Q चार्ज, N नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन, Q हेयर, यहाँ Q चार्ज आवेश जिसे कहते हैं, आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। C से कैपेसिटेंस जिसका मात्रक फैराड होता है, सबसे छोटी इकाई माइक्रोफैराड होता है। V से वोल्ट। Q इक्वल टू चार्ज आवेश, I इक्वल टू करेंट, T यहाँ टाइम की इंडिकेट करता है। उसी प्रकार V बराबर वोल्टेज, I बराबर करंट, R से रेजिस्टेंस प्रतिरोध, V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाय आर, और R बराबर V बाय आई। उसी प्रकार P बराबर V इंटू आई। तो V बराबर क्या हो जाएगा P बाय आई। हेयर V इक्वल टू पावर, V वोल्टेज, I से करेंट। P बराबर V इंटू आई, V बराबर P बाय आई, I बराबर P बाय V। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इसी से फिर नेक्स्ट बनाएंगे P बराबर V इंटू आई। तो V इक्वल टू ओम्स लॉ से V बराबर I इंटू आर इंटू आई, क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट P बराबर V इंटू आई। तो V इंटू आई जगह क्या लिखेंगे हम लोग ओम्स लॉ से? I इक्वल टू क्या लिखेंगे V बाय आर। V बाय आर तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो P बराबर क्या हो जाता है V इंटू आई। नेक्स्ट P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट P बराबर V स्क्वायर बाय आर।
नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध। श्रेणी क्रम प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R1 R2 R3। श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या हो जाता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटेंस में क्या होता है? श्रेणी क्रम जिसे अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। श्रेणी क्रम में जस्ट उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। समांतर क्रम संधारित्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जानते हैं हम लोग किसी तत्व के नाभिक में परमाणु के बारे में। तत्व के सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं, जिसमें सभी गुण मौजूद होता है। हम लोग किसी तत्व के नाभिक में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसका क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला ट्रिक बताते हैं। ईट पर नाज। ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। सर्वप्रथम रदरफोर्ड किया, आगे चलकर उसका कौन किया? गोल्डस्टीन। और एन से हो गया न्यूट्रॉन, 4 से हो गया चैडविक। ईट पर नाच। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, नहीं मिलेगा तो गोल्डस्टीन। सर्वप्रथम रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अब हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, आपन। आपन का मतलब हो गया ए से द्रव्यमान संख्या, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेज। P बराबर E बराबर Z, जहाँ Z बराबर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, सॉरी परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कैसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्यों? कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा?
P बराबर E बराबर Z, P बराबर E बराबर Z। मतलब परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होता है। हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक कूलम बराबर क्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, और एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। आगे देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर को जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, और इतना बराबर क्या होता है 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। आज मैं इतना ही बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट